नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी जो स्कीम आई है 2023 में, वो स्टैम्प ड्यूटी स्कीम जो है उसका मकसद तो सिर्फ यह है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट मिलेगा। और सरकार जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है 20-30 साल पहले जो ट्रांजेक्शन्स हुई थी, डील्स हुई थी, उस पर स्टैम्प ड्यूटी हासिल करना चाहती है। तो इन्होंने एक पब्लिक के फ़ायदे के लिए और सरकार के फ़ायदे के लिए ये स्कीम निकाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों को समझ में आया है कि हम स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे करें। 30 साल पहले वाली इलीगल बिल्डिंग है, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आप सभी के? सबसे बड़ा तो सवाल यही बनता है। मुझे जितना तर पता है, ज़्यादातर जो लोग मुझे फ़ोन करके इस बारे में पूछते हैं, देखिए पहले तो ये समझिए कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो क्यों पे करनी पड़ती है। सरकार कोई भी ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर आप कोई भी डील करते हैं, अपनी जगह बेचते हैं, जो परचेज़र है वो ख़रीदता है, तो उसको मालिक बनने के लिए उसको जो स्टैम्प ड्यूटी, हम इनडायरेक्टली टैक्स बोल सकते हैं, सरकार जो स्टैम्प ड्यूटी लेती है, तो ये कंसेप्ट होता है कि स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन तो ही होती है, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से 2002, जब 2002 के बाद रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुआ सारे डॉक्यूमेंट में, लेकिन हमारे यहाँ शहर में उल्लासनगर में क्या है कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उससे पहले 90s में 80s में जो एग्रीमेंट्स हुई, जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने नोटरी करके, काफ़ी सारे बिल्डिंगें इलीगल थी तो लोगों ने नोटरी पे जो है सेल कर दी। फिर जिसने ख़रीदी फिर उसने 2 साल 5 साल के बाद फिर से नोटरी पे सेल कर दी। ऐसे करके ये ट्रेंड चलने लगा, ये प्रथा बन गई। और ये जब प्रथा बन चुकी तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन का मकसद ही नहीं समझा और काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ क्या किया, नोटरी पे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते गए और लोग को सेल करते गए प्रॉपर्टी, चाहे वो ज़मीन हो, बैरेक हो, फ्लैट हो। 90% लोगों के पास नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन का मकसद ही नहीं पता था। स्टैम्प ड्यूटी सरकार इसलिए लेती थी, सिर्फ मकसद यह था। लेकिन आज जो स्टैम्प ड्यूटी स्कीम पर उल्लासनगर शहर में इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कई सारे लोगों ने, कई सारे ऑफिसर्स ने, अब स्कीम का सब बोल रहे हैं कि हम फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले तो मेरा सवाल गवर्नमेंट ऑफिसर से है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनसे है, मेरा सवाल सब रजिस्ट्रार से भी है, मेरा सवाल ऑनरेबल कलेक्टर से भी है कि अगर हमारे शहर में सब ट्रांजैक्शंस इलीगल बिल्डिंग्स थी, या समझो सब ट्रांजैक्शंस जो है नोटरी पर एग्रीमेंट पर हुई है, अगर हमारे शहर में सब ट्रांजैक्शंस नोटरी एग्रीमेंट में हुआ है, एग्रीमेंट नोटराइज्ड है, और बिल्डिंग सपोज इलीगल है, प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, आजकल तो ओसी के बिना रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरी बिल्डिंग ही इलीगल है, प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, मैंने 2-3 बार बेच दी है, या मेरी एग्रीमेंट नोटराइज्ड है, क्या मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी चाहिए? स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या मेरी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगी? अब दूसरा सवाल यह है कि समझो मैंने एग्रीमेंट नोटरी करके लिया 1985 में, फिर मैंने 90 में किसी को बेचा, वो भी एग्रीमेंट नोटरी, फिर मैंने किसी सेकंड ने थर्ड पार्टी को भेजा, थर्ड पार्टी को सेल किया, वो भी एग्रीमेंट नोटरी। अब मैं फोर्थ परचेज़र हूँ, मेरी सारी जो पहले एग्रीमेंट से नोटराइज्ड हैं, मेरे पास फर्स्ट परचेज़र भी अवेलेबल नहीं है, सेकंड परचेज़र भी अवेलेबल नहीं है, थर्ड परचेज़र भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं कैसे किसी को बुलाऊं? मैं स्टैम्प ड्यूटी पे कर देता हूं। क्या मैं लीगली तौर पर, अब मैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ओनर नहीं हूं, लेकिन क्या मैं स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकता हूं? और क्या मैं बिना पार्टी के
बिना कोई सेलर जिसने मुझे सेल की थी जगह, अगर वो नहीं है तो मैं क्या स्टैम्प ड्यूटी तो भी मुझे पे करनी चाहिए? और अगर हम सब स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा? समझो रेगुलराइज भी नहीं हुई है। और मेरा एक और सवाल यह है, अगर मेरी बिल्डिंग लीगल है, मेरे पास प्लान है कॉरपोरेशन का, ओसी नहीं है जो आज की तारीख में मैंडेटरी है, समझो पुरानी है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, थर्ड फ्लोर तक मुझे कुछ पता ही नहीं है, प्लान है लेकिन सेलर नहीं है जिसने मुझे सेल की थी जगह, मैं स्टैम्प ड्यूटी पे करके क्या मैं अपनी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं? ये सब सवालों के जवाब कौन देगा? ये सब सवालों के जवाब मैं महानगर पालिका से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनको वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी वेबसाइट के माध्यम से यह सारे मेरे जो सवाल इस वीडियो के द्वारा पूछे गए हैं इन सब का जवाब दें, ताकि लोगों को यहाँ वहाँ भटकना न पड़े। मैं निवेदन करता हूँ और लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जाकर फटाफट से स्टैम्प ड्यूटी भर के आ रहे हैं, उसका फ़ायदा तो जानिए। जिसके पास भी आप जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी का प्रोसीजर करवाने या फिर आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हैं तो आप पहले ये सवाल करें कि इसका मुझे बेनिफिट क्या है। आप पहले अपना कंसेप्ट तो क्लियर करिए, आप स्टैम्प ड्यूटी पे करिए, लेकिन इसका आंसर कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएं तो ये सवाल आप क्लियर करके आएँ कंसेप्ट को। जहाँ वहाँ सिंपल है, देखिए जहाँ पर प्लान है, जहाँ पर ऑलरेडी वन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और सेकेंड अभी करना है तो वहाँ स्टैम्प ड्यूटी पे करके आप कर सकते हैं। और जहाँ बहुत पहले की एग्रीमेंट नोटराइज्ड है, सिर्फ रजिस्टर करना है, सब कुछ ओके है, लीगल है, तो आप जाके कर लीजिए। तो वहाँ जहाँ कंसेप्ट क्लियर है वहाँ आपको स्टैम्प ड्यूटी तो पे करना है, इसका फ़ायदा तो भरपूर उठाना है। लेकिन जो मैंने सवाल किए हैं उन सब के जवाब आप ढूंढिए और महानगर पालिका से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया इन सब सवालों के जवाब जो है दीजिए, ताकि जनता के माइंड में जो है कन्फ्यूजन दूर हो। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए कि कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे अवेयरनेस वीडियोस जो हैं मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।